लोकसभा चुनाव को होने में अब वक्त काफी कम है, लेकिन सभी पार्टियां अपनी रणनीति बनाने में युद्ध स्तर पर जुटी हुई हैं और सभी पार्टियां कई चौंकाने वाले फैसले भी ले रही हैं, जिसे सुनकर और देखकर राजनीतिक विश्लेषक काफी हैरत महसूस कर रहे हैं। उसी कड़ी में बीजेपी के बाद कांग्रेस ने सोनिया गांधी को लेकर बड़ा फैसला लिया है। चलिए समझाते हैं क्या है पूरा मामला इस रिपोर्ट में। जिस तरह बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आने के लिए पूरी तरीके से तैयारी के साथ आगे बढ़ रही है, ठीक उसी तरह कांग्रेस भी तैयारी कर रही है और किसी भी तरह 2024 में बीजेपी ना आए उस पर तेजी से काम कर रही है। मोदी शाह जिस तरह अपने नेताओं को हाँक रहे हैं और जिस तरह सीटों का बंटवारा हो रहा है, उसको देखकर कांग्रेस के अंदर भी भूचाल आया हुआ है। जी हाँ, खबरों की माने तो कांग्रेस अपनी सबसे बड़ी नेता सोनिया गांधी, जो 4 बार से रायबरेली से सांसद हैं और रायबरेली कांग्रेस की परंपरागत सीट है, लेकिन इस बार 2024 में सोनिया गांधी इस सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगी। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी को तेलंगाना कांग्रेस अपने यहां से लड़ाना चाहती है। इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत की राजनीति पर फोकस किया जा रहा है, जिससे अधिक से अधिक फायदा लिया जा सके और जो कमी हो हिंदी हार्टलैंड से पूरी की जा सके। आपको जानकारी होगी कि उत्तर भारत में अगर हिमाचल प्रदेश को छोड़ दिया जाए तो कहीं भी कांग्रेस का अपना सीएम नहीं है। बिहार में कांग्रेस जेडीयू और आरजेडी के साथ गठबंधन में है। वहीं दक्षिण भारत में हाल ही में 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी। कर्नाटक और तेलंगाना में इस बार उसने अपनी सरकार बनाई। इससे इस बात को समझा जा सकता है कि क्यों तेलंगाना कांग्रेस अपने नेता को अपने यहाँ बुला रही है और यहाँ से लोकसभा उन्हें क्यों भेजना चाहती है। यहाँ पर लोकसभा की कुछ दिलचस्प जानकारी आपसे शेयर करते चलें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने दक्षिण भारत में 132 में से 63 सीटों पर सफलता हासिल की थी और ये आंकड़ा कांग्रेस को अब उम्मीद दे रहा है। और अगर दक्षिण भारत में यही वजह है तो अब कांग्रेस दक्षिण भारत में अपने पैर मजबूत करना चाहेगी। कांग्रेस नेताओं को लगता है कि अगर सोनिया गांधी तेलंगाना से चुनाव लड़ती हैं तो पार्टी को मजबूती मिल सकती है और आंध्रा में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ है। इसके साथ ही साथ तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना में कांग्रेस अपनी स्थिति मजबूत कर सकती है और अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी की सरकार कभी नहीं बनेगी। इसके साथ ही साथ यूपी में कांग्रेस अपने सहयोगियों से मोल भाव कर रही है और अगर बात बन गई तो बीजेपी यहां से भी सीटें जीतने की कोशिश करेगी। आप जानते हैं कि रायबरेली सीट कांग्रेस की पुरानी सीट है और ये सीट सीधे गांधी परिवार से जुड़ती है। सोनिया गांधी इस सीट से लगातार 4 बार से जीतती आ रही हैं और हर बार लगभग 50% से ज्यादा वोट हासिल किया है। अगर सोनिया गांधी रायबरेली छोड़ती हैं तो फिर उनकी जगह कौन इस सीट पर चुनाव लड़ेगा? इस सवाल पर कांग्रेस को जानने वाले कहते हैं कि ये सीट प्रियंका गांधी के हिस्से जा सकती है और अमेठी राहुल गांधी तो सोनिया गांधी मेढर से चुनाव लड़कर लोकसभा आ सकती हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे कांग्रेस की रणनीति क्या होती है और इसका कितना असर 2024 के चुनाव पर पड़ता है। लेकिन फिलहाल तो बीजेपी और कांग्रेस में टिकट और टिकटों के बंटवारे को लेकर घमासान जारी है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है 2024 की इस चुनावी लड़ाई में।